HDFC बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड बेसिकली HDFC बैंक ने सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन के लिए डिजाइन किया है। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तो ये क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट कितने मिलते हैं, फी एंड चार्जेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल डिटेल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। HDFC बैंक बिजनेस क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आप ऑनलाइन कहीं पर भी स्पेंड करेंगे तो आपको एवरी 150 रुपीज पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इनके अलावा कहीं पर भी स्पेंड करेंगे तो आपको एवरी 150 रुपीज स्पेंड करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे। इनके अलावा अगर आप फ्यूल पर स्पेंड करते हैं तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट होगा। मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट आप 1000 अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने HDFC बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करके लिया है तो आप इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओनली फॉर फ्रेश कार्ड होल्डर ही इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। पर एनिवर्सरी ईयर में अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1.8 लाख का स्पेंड करते हैं, इतना खर्चा अगर आपका इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो जाता है, आपको यहां पर 2500 का रिवॉर्ड पॉइंट बोनस के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। HDFC बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको 5% का कैशबैक का भी बेनिफिट होता है। कार्ड के माध्यम से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इंटरनेट बिल पेमेंट, अपने ब्रॉडबैंड का बिल पेमेंट या फिर गवर्नमेंट एंड टैक्स पेमेंट आप करते हैं, आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको 5% का कैशबैक प्रोवाइड किया जाएगा। ये कैशबैक आप मंथली पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 250 रुपीज का अर्न कर पाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड में आपको प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन का भी बेनिफिट होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको स्मार्ट EMI का भी ऑप्शंस मिलता है। कार्ड के माध्यम से अगर आप 2500 से अधिक का अमाउंट स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, आप उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करके भी मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए पे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम ज्यादा अमाउंट खर्च करते हैं, एक साथ में उसका बिल पेमेंट नहीं हो पाता है, तो हम मिनिमम अमाउंट को पे करते हैं। तो आप मिनिमम अमाउंट को पे मत कीजिए, मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए भी आप अपने अमाउंट को फुलफिल कर पाएंगे। आपको इस क्रेडिट कार्ड में इजी EMI का भी ऑप्शंस मिलता है। अपने बिजनेस पर्पज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, AC या फिर अन्य गैजेट को आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में परचेस कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड में आपको 5% का कैशबैक GST बिल पेमेंट पे करने पर प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये बेनिफिट आपको कार्ड इशू होने के बाद में ओनली फॉर फर्स्ट ईयर ही प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल पर स्पेंड करते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट होगा। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो मिनिमम 400 और मैक्सिमम 5000 के अंडर होना चाहिए। और फ्यूल पर मैक्सिमम कैशबैक पर स्टेटमेंट साइकिल में आपको 250 रुपीज का प्रोवाइड किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड में आपको डाइनिंग पर भी बेनिफिट होता है। HDFC बैंक के जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट है वहां पर अगर आप HDFC बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्विगी के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 20% का ऑफ देखने को मिलेगा। अब गाइस क्रेडिट कार्ड के अगर फी एंड चार्जेस के बारे में बात करें तो 500 प्लस टैक्सेस आपको इसका ज्वाइनिंग फी चार्जेस पे करना होगा। सेम टू सेम 500 प्लस टैक्सेस इसका रिन्यूअल फी चार्जेस भी है। आप अपने फर्स्ट ईयर ज्वाइनिंग फी को वेव ऑफ भी करा सकते हैं। जब आपका बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा तो विद इन 90 डेज में अगर आप 20,000 का स्पेंड कर लेते हैं, इतना खर्चा अगर आप 3 महीनों में कर लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग फी वापिस रिवर्ज किया जाएगा। सेकेंड ईयर के रिन्यूअल फी को भी आप वेव ऑफ करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप 50,000 का स्पेंड करते हैं, इतना खर्चा अगर आपसे 1 साल में हो जाता है तो रिन्यूअल फी चार्जेस भी आपका वेव ऑफ किया जाएगा। और HDFC बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट लाइबिलिटी कवर भी प्रोवाइड किया जाता है। आपका कार्ड खो जाता है, गुम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको इमीडिएटली HDFC बैंक के नियरेस्ट ब्रांच या फिर आप 24/7 आवर्स कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करके आपको बताना होता है। जो भी आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका आपको बेनिफिट होगा। क्रेडिट कार्ड में जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उन रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए आपके पास में
फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट में सेटल करवा सकते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 20 पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। एयर माइल में अगर आप रिडीम करेंगे तो आपको 25 पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से आप प्रोडक्ट एंड वाउचर में रिडीम करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर एचडीएफसी में जो भी कैटलॉग प्रोडक्ट है उनको भी आप रिवॉर्ड पॉइंट का यूज करके बाय कर पाएंगे। आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट है जो आप कलेक्ट करेंगे ये 2 ईयर के लिए वैलिड है। अगर आप 2 साल में इन रिवॉर्ड पॉइंट का यूज नहीं करते हैं तो फिर एक्सपायर हो जाएंगे। आप स्टेटमेंट के अगेंस्ट रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे तो आपका मिनिमम रिवॉर्ड पॉइंट है वो 2500 होना चाहिए और रिडीम करने के लिए आपको 99 रुपीज का वन टाइम चार्जेस पे करना होगा। क्रेडिट कार्ड के अगर एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात करें तो आपका मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 65 ईयर। आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए और अगर आपका बिजनेस है तो 6 लाख प्लस आपका आईटीआर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, एचडीएफसी बैंक ने ये क्रेडिट कार्ड सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन के लिए डिजाइन किया है। अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो आपको मनी बैक या फिर मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपका बिजनेस है तो डेफिनेटली आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का लिंक आपको मैंने वीडियो के डाउन में प्रोवाइड कर लिया है। ओनली फॉर 3 स्टेप में आप एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको कार्ड का अप्रूवल मिलता है तो 7 to 10 वर्किंग डेज में ये क्रेडिट कार्ड आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर प्रोवाइड किया जाएगा। और गाइस हाँ, अगर आपका सेविंग अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो ऐसा नहीं है कि आपका इनकम क्राइटेरिया फुलफिल ही होना चाहिए। आपको ये क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड बेस पर भी प्रोवाइड किया जाता है, तब आपके पास से कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लिया जाता है क्योंकि आप एचडीएफसी बैंक के वैल्यूएबल कस्टमर है। तो ये भी तरीका है एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेने का। बाकी अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको मैंने वीडियो के डाउन में प्रोवाइड कर लिया है। आप चाहे तो घर बैठे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।